Fraud means what? Fraud means intentional misrepresentation in the books of accounts or malified act to cheat or deceive someone. जानबूझ के किसी को चीट करने के लिए कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। कल हमने 3 टाइप के फ्रॉड्स देखे। कौन कौन सा फ्रॉड देखा? Manipulation of records, misappropriation of cash, and misappropriation of goods. Misappropriation of cash, misappropriation of goods and manipulation of records. ओके आज हम लोग एक और फ्रॉड देखते हैं, दैट इज फ्रॉड थ्रू सीक्रेट रिजर्व्स। अभी सीक्रेट रिजर्व आपको पता है, आपके घर में आपकी मम्मी सबसे ज्यादा सीक्रेट रिजर्व रखती है, देखा है क्या कभी? पता है आपको, अगर पापा के पास पैसे नहीं हो तो मम्मी कहीं से तो ढूंढ के निकाल के किसी डब्बे में से लाके पैसे दे सकती है। हैव यू एवर सीन? किसी घर में होता है ऐसा? मेरे घर में तो होता है। मेरी मम्मी कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखती है पता ही नहीं चलता है। जो डब्बे में हाथ डालो वो डब्बे में हमको पैसे मिलते हैं। डज इट हैपन विथ यू? यस मैम, होता है। होता है। मम्मी जानबूझ के पैसे छुपा के रख देती है ताकि पूरे टाइम पे वो पैसा कम मिले, करेक्ट? वो पैसा कहीं पे भी रिकॉर्ड्स में हिसाब किताब में दिखेगा ही नहीं। दिखता है क्या वैसा पैसा? नहीं दिखेगा ही नहीं, वो मम्मी बताएगी ही नहीं, छुपा के रखेगी। सो सीक्रेट रिजर्व वैसा ही होता है, इज द अमाउंट बाय विच द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी हैज बीन डिलिबरेटली अंडरस्टेटेड। मतलब ये ऐसा रिजर्व है जो कंपनी के डायरेक्टर्स दिखाते ही नहीं है, छुपा के रखते हैं सबसे। शेयर होल्डर को भी नहीं मालूम है, ऑडिटर को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। डायरेक्टर ने कुछ रिजर्व्स सीक्रेटली छुपा के रखे हैं, जानबूझ के कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स कम दिखाए हैं, हाइड करके रखे हैं। इट इज गिवन हिडन रिजर्व दैट डज नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट, ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। मींस जो बैलेंस शीट बनती है उसमें कुछ रिजर्व्स दिखते ही नहीं है, वो हाइड रिजर्व्स है, हिडन रिजर्व्स है। A secret reserve is defined as the amount by which net worth मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का जो टोटल होता है उसको नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ आप लोगों ने पढ़ा है ना? यू हैव लर्नड इन एमए। नेटवर्थ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नेटवर्थ इज शेयर कैपिटल, याद आ रहा है कुछ? प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, याद आया कुछ? यस मैम। यस, तो नेटवर्थ इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। मतलब अगर आप रिजर्व्स कम दिखाओगे तो आपका नेटवर्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यस और नो? सो यहाँ पे नेटवर्थ में आप रिजर्व्स कम दिखा रहे हो, जानबूझ के कम दिखा रहे हो, जानबूझ के शेयर होल्डर्स फंड कम दिखा रहे हो। अगर शेयर होल्डर्स फंड कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट्स कम दिखाते हैं या फिर लॉस ज्यादा दिखाते हैं। रिजर्व्स कैसे क्रिएट करते हैं? टू शो लेस प्रॉफिट और मोर लॉसेस। अगर मुझे कुछ सीक्रेट रिजर्व्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी ना, प्रॉफिट कम दिखाऊंगी। अगर प्रॉफिट कम दिखाऊंगी तो ऑटोमेटिकली सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। So what? How do you show secret reserve? Either show less profit, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका कम प्रॉफिट दिखाओ, और शो मोर लॉस, लॉस ज्यादा दिखाओ, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजर्व्स कम होते जाएंगे। हाउ डू यू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व? मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व। क्या मेथड से आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व। कैसे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करोगे? बोलो तो जरा, आप अकाउंटेंट हो, बोलो कैसे क्रिएट करोगे? हाउ यू विल क्रिएट सीक्रेट रिजर्व? आपको प्रॉफिट कम करना है या फिर एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने?
you have to either reduce profits or show more expenses. प्रॉफिट्स कम दिखाने मींस क्रेडिट साइड में जो भी आइटम आते हैं उनको कम दिखाओ. कैसे कम दिखाओगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाओ, अंडर वैल्यू करो. अगर आपने स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड कम हो गया. क्रेडिट साइड कम हो गया मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो गया. आपका स्टॉक था 100 रुपीज का, योर स्टॉक वाज 100 रुपीज, कॉस्ट वाज 100, आपने दिखाया वैल्यू 90, तो 10 रुपीज आपने स्टॉक कम दिखाया क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग क्रेडिट में. अकॉर्डिंगली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 10 रुपीज कम आएगा. दिस विल रिजल्ट इन ग्रॉस प्रॉफिट लेस बाय ₹10. Yes or no? This is first method. Next, expenses ज्यादा दिखाना है. क्या करेंगे? Inflating purchases. मतलब जो चीज 10 रुपए में परचेज की है उसको 15 रुपए में दिखाओ. परचेसेस ज्यादा और दिखाओगे, परचेसेस ज्यादा नहीं दिखाओगे, परचेसेस का अमाउंट बढ़ा के दिखाओगे. परचेस उतना ही कर रहे हो लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा बता रहे हो, तो देन दिस विल आल्सो रिजल्ट इन एक्सपेंसेस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम दिखेगा. देन सप्रेसिंग सेल. सेल्स किया तो है पर उसको छुपा दो, नहीं किया ऐसा बताओ. सप्रेसिंग सेल्स, शोइंग लेस सेल्स. सेल्स कम दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम होने ही वाला है. चार्जिंग एक्स्ट्रा डिप्रीसिएशन. एक्सेस डिप्रीसिएशन चार्ज किया. 10 रुपया चार्ज करना था, 15 रुपया चार्ज किया. डिप्रीसिएशन 20% करना था एज पर इनकम टैक्स लॉ, आपने 25% किया, तो चार्जिंग एक्सेस डिप्रीसिएशन. ओवरस्टेटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, है नहीं बट आप दिखाते हो कि बहुत सारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है. या फिर डमी एक्सपेंसेस दिखाते हो. क्या दिखाते हो? डमी एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हुआ भी नहीं है फिर भी जानबूझ के दिखा रहे हो कि ऐसा एक्सपेंसेस हुआ है. These are few methods of creating secret reserve. What are the methods of creating secret reserve? Undervaluation of closing stock. जब आप closing stock undervalue करते हो means you are showing low value of stock and that will result in less profit. Inflating purchases. Purchase price ज्यादा दिखाते हो. सेल्स सप्रेस करते हो. चार्जिंग एक्सेस डिप्रीसिएशन. एक्सेस डिप्रीसिएशन मीन्स मोर. एंड ओवरस्टेटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहे हो एंड डमी एक्सपेंसेस भी दिखा रहे हो. डमी मीन्स एक्चुअली एक्सपेंसेस नहीं है बट आप ज्यादा दिखा रहे हो. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो मेथड्स आर क्लियर. क्यों दिखाना है? वाई टू शो सीक्रेट रिजर्व. आपने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया बट रीजंस, objectives behind creating secret reserve. What is the objective behind creating secret reserve?
अभी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक ये रहता है ना, मोटिव रहता है ना, तो वो मोटिव क्या है? व्हाट इज दैट मोटिव? ऑब्जेक्टिव इज कि आपने जितना सीक्रेट रिजर्व किया यूज फॉर पर्सनल पर्पस, इतना सारा कैश छुपाया, चोरी किया एक तरीके से, उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, टू यूज फॉर पर्सनल पर्पस। नेक्स्ट, टू मिसगाइड कॉम्पिटिटर्स। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हो, पता है क्या? यू डू दिस, मार्क्स मिले रहेंगे ना, कभी भी करेक्ट मार्क्स नहीं बताएंगे, ताकि आपके फ्रेंड्स जो आपके रियल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कभी पता ही नहीं चले भाई आपका क्या रिजल्ट है। टू हाइड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको हाइड करने के लिए आप ये कर सकते हो, टू हाइड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। यू क्रिएट दिस सीक्रेट रिजर्व टू पे लेस टैक्स, टू पे लेस टैक्स। आप में से कितने लोग ऐसा करते हो कि अपने फ्रेंड्स को कम मार्क्स बताते हो या ज्यादा मार्क्स बताते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कभी सही मार्क्स बताएंगे ही नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी, शी नेवर यूज्ड टू टेल मी हर करेक्ट मार्क्स। मैं तो बेचारी शांत अच्छी बच्ची ईमानदारी से उसको राइट मार्क्स बता देती थी, बट शी नेवर यूज्ड टू टेल मी द टेल हर करेक्ट मार्क्स। सो ये चीजें क्यों करते हैं? ताकि हम हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको पता ही नहीं चले भाई हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हम अच्छा पढ़ रहे हैं या बुरा पढ़ रहे हैं, हम कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा पढ़ रहे हैं। करते हो कि नहीं करते आप लोग ऐसा? सो बहुत लड़कियों को तो बहुत गंदी आदत होती है, कितना भी पढ़ेंगे ना, घर फ्रेंड पूछेगी ना कितना पढ़ा है, एक कुछ पढ़ाई तो हुई नहीं है। This is what normally we use this statement. Even boys do nowadays. So this is how we work. So what is the objective behind creating secret reserve? It is to use for personal purpose. आपने इतना सारा कैश जमा किया झूठ बोल बोल के, उसको आप अपने लिए यूज कर सकते हो। टू मिसगाइड कॉम्पिटिटर्स, टू हाइड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। में भी कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ये साल कुछ सिचुएशन, जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ, कोविड-19 की वजह से सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स की इनकम डबल हो गई। हाँ राहुल, वेरी नाइस, दिस इज डन बाय मोस्ट स्कॉलर्स, ऑल डू इट, नॉट ओनली स्कॉलर्स, एवरीवन डू इट। अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट समझो कैसे होता है। अभी ये एक साल कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स की इनकम और मेडिकल स्टोर की इनकम डबल ट्रिपल चौपल हो गई, पता है आपको? इवन जो बेसिक नीड्स वाली चीजें सप्लाई करते थे उनकी भी इनकम बहुत डबल हो गई। लेकिन एक बार कोविड खत्म हो गया तो जो ये साल में उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, फ्यूचर में उनका प्रॉफिट सेम लेवल पे मेंटेन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इट इज ओनली फॉर दिस पीरियड ऑफ कोविड। एक बार कोरोना चला गया तो कौन हॉस्पिटल जाने वाला है खांसी सर्दी के लिए? सब मेडिकल में जाएंगे, एक गोली लेके बैठ जाएंगे घर पे, राइट और नॉट? आज सर्दी और खांसी हो थोड़ी सी भी तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर की इनकम बहुत बढ़ गई। लेकिन एक बार कोरोना चला गया, वैक्सीन सबको मिल गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो फ्यूचर में नहीं कमाएंगे। तो टू हाइड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, टू पे लेस टैक्स। नॉर्मली मैं प्रॉफिट कम दिखाऊंगी तो मुझे टैक्स भी तो कम पे करना पड़ेगा। मैंने सेल्स कम दिखाया तो मुझे जीएसटी भी कम पे करना पड़ेगा। कल एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको जीएसटी का, टू पे लेस जीएसटी, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? सो व्हाई डू वी क्रिएट सीक्रेट रिजर्व? To use for personal purpose, to misguide competitors, to hide abnormal profits and to pay less tax. अभी whether secret reserve should be allowed or not, आपसे पूछ रही हूँ, whether there should be any objection against secret reserve, yes or no? कंपनी को सीक्रेट रिजर्व अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी मम्मी पैसा छुपा के रखती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी पैसा छुपा के रखेगी तो चलेगा क्या? yes or no? Put it on the chat box, y or n. अरे क्या हो गया, इतना सिंपल मैंने सवाल पूछा, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। मैम रिपीट करो ना।
मैंने ये पूछा कि सीक्रेट रिजर्व अलाउ होना चाहिए क्या, whether company should be allowed to create secret reserves? Yes or Ma'am, whether company should be allowed to create secret reserves? मैक्सिमम सब लोगों ने नो लिखा, क्यों? ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए, क्या रीजन है? कौन है ये? राजश्री? यस राजश्री, अरे आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और वहां के डायरेक्टर्स आपको प्रॉफिट मैम अगर वो पैसा कंपनी के लिए मतलब फ्यूचर के लिए यूज होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कंपनी के लिए यूज होएगा ही नहीं ना मैडम। अच्छा ओके, तो फिर नहीं, नहीं नो। अच्छा नहीं, क्यों? व्हाट आर द रीजंस? सबसे पहला रीजन ये है कि नो ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो भी प्रॉफिट या लॉस दिखा है वो गलत है, और अगर प्रॉफिट और लॉस जो भी दिखा है वो गलत है तो मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, शेयर होल्डर्स आर एट लॉस, शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ, क्यों? मैम डिविडेंड कम मिले। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट कम दिखा होगा तो उनको डिविडेंड कम मिलेगा, उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो ये सब लॉस ही है ना। मैनेजमेंट में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। मैनेजमेंट ने ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया है तो मैनेजमेंट वो सीक्रेट रिजर्व को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगी। सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करके मैनेजमेंट में हाइड इट्स इनएफिशिएंसी। मैनेजमेंट अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी क्लेम नहीं देगी ना, आपको कभी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर पता चलता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो तो क्लेम नहीं मिलेगा एंड इट इज अगेंस्ट लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व इज फ्रॉड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सो इट इज अगेंस्ट लॉ। ओके, ऑब्जेक्शन क्यों है? क्योंकि पहली बात तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है, इट इज नॉट गिविंग यू ट्रू एंड फेयर व्यू। Shareholders are at loss because they are not getting proper returns on their investments. मैनेजमेंट में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व, वो सीक्रेट रिजर्व को मिसयूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हाइड इट्स इनएफिशिएंसी बिकॉज ऑफ सीक्रेट रिजर्व। नो इंश्योरेंस क्लेम विल बी रिसीव्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हिडन एसेट। आपने जो एसेट था उसको हिडन करके रखा और कल अगर वो एसेट गुम हो जाता है या वो एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस पे क्लेम कैसे मिलेगा? हिडन एसेट है। सीक्रेट रिजर्व से आपने एक छुपा हुआ एसेट खरीदा, आपने कंपनी के नाम पे एक बिल्डिंग खरीदी लेकिन आपने वो बुक्स में नहीं दिखाई, तो वो कल बिल्डिंग को अगर आग लग जाती है तो आपको उस पर क्लेम मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपके बुक्स में वो एसेट है ही नहीं। एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 a secret reserve should not be created in the books. Okay, now duty of auditor, duty of auditor in respect of secret reserve। auditor का क्या रूल है? अभी ऑडिटर क्या करेगा? बोलो, आप ऑडिटर हो, आप क्या करोगे?
आप क्या करोगे, बोलो जल्दी बोलो। यू आर एन ऑडिटर, आप क्या करोगे? एज एन ऑडिटर व्हाट यू विल डू, बोलो। ऑडिटर क्या करेगा ताकि सीक्रेट रिजर्व्स नहीं हो? जल्दी बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑडिटर क्या कर सकता है, बोलो ना। उसके हाथ में मैम बुक्स चेक करेगा वो। हाँ, वो प्रॉपरली एसेट्स और लाइबिलिटीज चेक करेगा। पहला क्या करेगा, ही विल चेक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रॉपरली। चेक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रॉपरली। फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस चेक करेगा। डिटेल चेकिंग। He'll also check closing stock valuation report of closing stock, क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं किया है तो वो उसको रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट, उसको ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए कि देयर इज सीक्रेट रिजर्व। शेयर होल्डर को पता होना चाहिए ना कि ऐसे कर रहे हैं। डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट के सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो रहा है, प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं। He should check आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर रिजर्व्स। कौन कौन से रिजर्व्स मेंटेन करने थे एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना पड़ेगा फॉर रिजर्व्स, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिजर्व्स, company is providing proper provision, verification of provisions and depreciation, proper provisions and depreciation चार्ज किया है कि नहीं किया है। सो इतनी ड्यूटी ऑडिटर करेगा। बहुत सारी है, हम सफिशिएंट बस हो गया इतना, 5-7 पॉइंट्स लिखे तो बस हो गया, ठीक है। He should also report if there is any change in method of accounting. Is it clear? चलो एक बार सीक्रेट रिजर्व रिपीट करते हैं। Let us repeat secret reserves one. What do you mean by secret reserve? Put it on the chat box. 2 words में secret reserve मतलब क्या? Secret reserve मतलब क्या? Secret reserves मतलब क्या? हिडन रिजर्व। Hidden reserve, ठीक है। Hidden reserve is called as secret reserve. What are the methods of creating secret reserves? Method क्या है secret reserve create करने का? What are the methods of creating secret reserve? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम। अभी उस हिसाब से आप अपना आंसर बना सकते हो। अंडरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन्फ्लेटिंग परचेजेस, सप्रेसिंग सेल्स, चार्जिंग एक्सेस डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। डिप्रिसिएशन ज्यादा दिखाया और प्रोविजन भी ज्यादा दिखाया। एंड प्रोविजन, जैसे आरडीडी 5% करना था, कंपनी ने 10% या 15% कर दिया, एक्सेस दिखा दिया। बैड डेब्ट्स 1000 का हुआ था, 5000 दिखा दिया। ओवरस्टेटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाया। ओवरस्टेटिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डमी एक्सपेंसेस दिखाया। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड जिसमें कंपनी को प्रॉफिट कम होगा और एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी क्यों करेगी ये सब? कंपनी को क्या फायदा? पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस के लिए कर सकती है, मिसगाइड करने के लिए कर सकती है कॉम्पिटिटर्स को, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हाइड करने के लिए कर सकती है, एंड टू पे लेस टैक्स। कंपनी को अगर टैक्स कम पे करना है तो भी कंपनी ये करेगी। ऑब्जेक्शन है
इज देयर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सीक्रेट रिजर्व? यस, सीक्रेट रिजर्व एक तरह का फ्रॉड है। इससे क्या क्या नुकसान होगा? इससे ये होगा कि नो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। शेयर होल्डर्स विल बी एट लॉस, शेयर होल्डर्स को करेक्ट डिविडेंड नहीं मिलेगा, करेक्ट वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व, मैनेजमेंट ने ये जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया है उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में ऑल्सो हाइड इट्स इनएफिशिएंसी, अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके इनएफिशिएंसी हाइड कर सकती है। For hidden asset, if it is destroyed, you will not get insurance claim. And as per Companies Act 2013, Companies Act 2013 के हिसाब से it is against law. You cannot create secret reserve. Okay. Auditors duties regarding secret reserve. Auditor की क्या क्या ड्यूटी है? Auditor should check assets and liabilities properly. Income and expenses should be checked in detail. Valuation of closing stock should be done. Disclosure in audit reports. Check provisions regarding reserves in article of association. Verification of provisions and depreciations and change in method of accounting. Clear है secret reserve? Is it clear? Yes, ma'am. Now Yes. सिमिलरली एक और तरह का फ्रॉड होता है जिसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, हैव एनीवन हर्ड दिस वर्ड विंडो ड्रेसिंग? ऑडिटिंग एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो ना? हैव यू हर्ड दिस वर्ड विंडो ड्रेसिंग? No, ma'am. क्या बात कर रहे हो, बदलापुर में तो सबसे ज्यादा विंडो ड्रेसिंग होता है। आप लोग कभी मार्केट गए हो? कपड़ों की दुकान पे लड़कियों का एक्सपीरियंस रहेगा, एक बहुत अच्छा ड्रेस वो मैनिक्योर को पहना दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है, एंड अंदर जाओगे तो वही एक अच्छा ड्रेस था जो बाहर लगाया हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है। पता है, देखा है आपने? बदलापुर में तो इतना विंडो ड्रेसिंग होता है ना। एक शॉप्स देखी मैंने यहाँ पे, स्टेशन से दिखता है, ट्रेन से जो शॉप्स, अगर वो विंडो ड्रेसिंग करेंगे तो पूरा ब्लू, एक दिन पूरा ब्लू, एक दिन पूरा रेड। मैं ना ऐसे ही एक दिन एक शॉप पे गई स्टेशन के बाजू में, वो गली के बाजू में, वो शॉप पे ना बाहर बहुत अच्छी ड्रेस लगी हुई थी। जब अंदर गई तो मुझे पता चला सिर्फ वो एक ही ड्रेस अच्छी थी, बाकी अंदर कुछ अच्छा था ही नहीं। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? हैव यू एक्सपीरियंस दिस? एनीवन? एक वैष्णवी बोलती है ये पूजा। बॉयज, आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया? विंडो ड्रेसिंग मीन्स टू शो द रोजियर पिक्चर ऑफ रोज होता है आकाश आपके साथ? कहाँ जाते हो आप रोज शॉपिंग करने के लिए? रोजियर पिक्चर, देन व्हाट एक्चुअली इट इज? Yeah, window dressing is exactly opposite of secret reserve. यहाँ पे it implies presentation of accounts more favorably than what they actually are. मतलब बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि बहुत अच्छा चल रही है कंपनी, जब एक्चुअली अंदर से झांक के देखोगे तो अंदर कुछ भी नहीं है।
fraud through manipulation of accounts is also known as window dressing because I manipulated. यहाँ पे the company shows more profit than what actually it's earned. Shows more profit than actually earned. %90 फ्रॉड्स इसी से होते हैं. जितना प्रॉफिट कमाया है उससे ज्यादा दिखाते हैं, ज्यादा रिजर्व्स दिखाते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं. सो दिस इज विंडो ड्रेसिंग. मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं. जब एक्चुअली में चेक करोगे तो सब कुछ फेक होता है. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? वहां पे क्या कर रहे हैं, हम एसेट्स कम दिखा रहे हैं, सीक्रेट रिजर्व में हम एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहे हैं, इनकम कम दिखा रहे हैं. सीक्रेट रिजर्व में सब कम कम करके दिखाते हैं. यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग मतलब बहुत शानदार दिखाते हैं, कंपनी एकदम मस्त चल रही है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सेल्स हो रहा है. लेकिन जब एक्चुअली चेक करोगे तो कंपनी एक्चुअली लॉस मेकिंग है. क्यों करते हैं विंडो ड्रेसिंग? ऑब्जेक्ट्स क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग? क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? बोलो जल्दी. व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग? क्यों ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे? व्हाई वुड वी शो मोर प्रॉफिट? डायरेक्टर्स ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिखाएंगे? ज्यादा एसेट्स क्यों दिखाएंगे? उसका रीजन क्या है? यस. Name, fame of that company. To attract more investors to the company. ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के शेयर खरीदे. To get loans. To earn more remuneration. For directors. प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डायरेक्टर्स बोलेंगे ना हमारी सैलरी बढ़ा के दो, हमको रेम्युनरेशन ज्यादा दो. To increase the market value of shares. लड़कों ने बराबर लिखा है. लड़कों ने नहीं, सॉरी, लड़कियों ने ही लिखा है. To have goodwill, overvalued goodwill in the market. किसी ने reputation बोला ना. So these are the reasons why window dressing is done. How it is done? Why तो मालूम पड़ गया, objective तो मालूम पड़ गया ना. How window dressing? मैम 2 मिनट्स के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग के ऊपर करो ना, लिख रहा हूँ मैं 2 मिनट. क्या हुआ? मैम वो लास्ट पॉइंट बचा है. To have overvalued goodwill in the market. Do have overvalued. Okay, Goodwill ma'am. but मतलब reputation improve होगी ना. To have improved reputation in the market. हो गया? Yes. Yes, next. ma'am. How window dressing कैसे करेंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे. अभी प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है ना, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. नॉट सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट. श्यामा नहीं समझा मुझे ये क्या. ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, हाँ, नॉट सेविंग. अच्छा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे. और क्या करेंगे?
ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अलावा क्या? यस मैम एक्सेस सेल्स, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में डालो ना। अंडरस्टेटेड परचेस, शॉर्ट प्रोविजंस, बैग की चेन खुली है मेरे सर, सब एंड गिर गया। डेप्रिसिएशन। आई कुड नॉट गेट यू, आप लोगों को मैं बोलती हूँ मेरा स्पीकर खराब है, इसके लिए प्लीज चैट बॉक्स में डालो। शॉर्ट प्रोविजंस एंड डेप्रिसिएशन, एक्सेस सेल्स दिखाया, अंडरस्टेटेड परचेजेस दिखाया, ऑब्जेक्शंस क्या है, whether window dressing should be allowed, what would be the objections, against window dressing. yes, क्या objections होंगे? anyone? same. no true and fair view, गलत पिक्चर दिख रहा है। लॉस टू शेयर होल्डर, अल्टीमेटली लॉस टू शेयर होल्डर है ना, जब आप उनको सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हो तो वो लोगों का तो नुकसान ही हो रहा है। पेपर प्रॉस्पेरिटी, पेपर पे तो सब अमीर है बट एक्चुअली में सब गरीब है। विंडो ड्रेसिंग shows paper prosperity, inefficiency of the management is hidden by window dressing. विंडो ड्रेसिंग से आपको समझेगा ही कि नहीं मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। withdrawal of profits, withdrawals of profits, आपने जो भी प्रॉफिट अर्न कर लिया सब विड्रॉ हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी सेविंग्स। withdrawals of profit, all the profits will be withdrawn and it is against the law. आप किसी भी तरह का फैक्ट छुपाओगे तो इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द लॉ। ओके, सो आज हमने और दो टाइप के फ्रॉड्स किए, वन इज सीक्रेट रिजर्व एंड अदर इज विंडो ड्रेसिंग। Now almost we are on the verge of ending this chapter, थोड़ा बहुत ही बाकी है, maybe by tomorrow we'll be able to complete this chapter. Okay, हाँ अभी तक हम लोगों ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं किए ना, बाकी है और दो लेक्चर्स एटलीस्ट लगेंगे, 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग मिस किया है, और ऑडिटिंग कंसेप्ट क्या होता है और ऑडिटिंग में कुछ कंसेप्ट्स है वो भी नहीं किए अभी तक। सो आई थिंक 2-3 lectures more and we'll finish with the first chapter. Hardly something is left out. Okay, so see you all tomorrow. मैम एक मिनट स्लाइड ऊपर कीजिए ना, क्या ऊपर की स्लाइड देखनी थी। घड़ी घड़ी बोल रहे हो, आई कुड नॉट हियर यू अनलेस एंड अंटिल यू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। मेरा स्पीकर एकदम खराब है एंड आई एम नॉट गेटिंग माय ईयरफोन आल्सो। You want me to share? नो मैम नो। हो गया है? Can we end up the lecture? चलो bye bye, see you all, take care, stay safe.
Don't go out unnecessarily. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye.